हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 5 राज्य कौन से हैं? मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इन 5 राज्यों में बसपा की बात करूं तो बसपा 4 राज्यों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, बहुत ही मजबूती के साथ। दोस्तों, ग्राउंड पर नेता पहुंच रहे हैं, कैडर कैंप चलाया जा रहा है और ये 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आगामी 3 महीने में 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले, नतीजों से पहले ही एक चौंकाने वाला सर्वे भी सामने आया है। इस सर्वे पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ बसपा का एक इंटरनल भी सर्वे सामने आया है, जिस पर आज हम इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि 4 राज्यों में बसपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस सर्वे में हम तेलंगाना की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ हिंदी बेल्ट वाले राज्यों की बात करेंगे। ये 3 राज्य हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। अगर मैं अभी की बात करूं तो मध्य प्रदेश में है बीजेपी की शिवराज सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है। एक चीज और दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी 2018 में, लेकिन धोखे से वहां पर बीजेपी ने सत्ता हथिया ली थी। तो दोस्तों, इससे पहले मैं सर्वे की बात करूं, जान लेते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी। जल्दी से जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुमत के लिए चाहिए 116 सीटें, लेकिन 2018 के नतीजों में कांग्रेस को 114 सीट, बीजेपी को 109 सीट और बसपा को 2 सीटें हासिल हुई थी। और ये विधानसभा क्षेत्र हैं पथरिया और भिंड। दोस्तों, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर बहुमत के लिए चाहिए 46 सीटें। और दोस्तों, 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कमाल किया था, क्योंकि यहां पर 15 साल के बाद बीजेपी का राज खत्म किया था। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 68 सीटें, जबकि बीजेपी को मात्र 15 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। और दोस्तों, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 2018 में अजीत जोगी और मायावती जी ने गठबंधन किया था और इस गठबंधन को 7 सीटें हासिल हुई थी। बसपा को छत्तीसगढ़ में 2018 में 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और दोस्तों, अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान की बात करूं तो यहां पर 200 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 101। जी हां दोस्तों। और 2018 के विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करूं तो कांग्रेस को यहां पर 99 सीटें हासिल हुई थी, यानी बहुमत से 2 सीटें कम। वहीं दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी ने 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। और दोस्तों, बात अगर मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन की करूं तो 2018 में बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था। 6 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन धोखे से इन 6 विधायकों को, गहलोत पर यह आरोप है कि धोखे से उन्होंने अपनी पार्टी में इन विधायकों को शामिल करा लिया था। तो दोस्तों, 2018 का जिक्र इसलिए मैंने किया जिससे आप सर्वे को आसानी से समझ पाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब इस सर्वे पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि ये सर्वे किसका है। तो दोस्तों, जान लीजिए, ये सर्वे है IANS पोलस्ट्रैट का। ये एक संस्था है जिसने ये सर्वे कराया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों, सैंपल की बात करें तो 7883 लोगों से बातचीत की गई। सैंपल है, सैंपल का मतलब है कितने लोगों से बातचीत करके ये सर्वे तैयार किया गया। तो करीब करीब 8000 लोगों से बातचीत करके मध्य प्रदेश का रिजल्ट बताया गया है। चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी को यहां पर 116 से 124 सीटें दिया जा रहा है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में 104 सीटें दी जा रही हैं।
वहीं दोस्तों अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो सर्वे का सैंपल था वो 3672 था। दोस्तों इस सर्वे में कांग्रेस को 62 सीटें जबकि बीजेपी को 27 सीटें दी जा रही हैं। और दोस्तों वहीं अगर राजस्थान की बात करूं, राजस्थान का क्या हाल है तो ये जान लीजिए। राजस्थान में जो सर्वे किया गया 6705 लोगों का सैंपल बनाया गया। दोस्तों अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर 97 से 107 सीटें दी जा रही हैं, यानी यहां पर बहुमत या उससे कम सीटें कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी को 89 से 97 सीटें, यानी बीजेपी की यहां पर हार बताई जा रही है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 3 राज्यों के सर्वे में सबसे कॉमन बात क्या है, जानते हैं कॉमन बात क्या है इस सर्वे में? कॉमन बात यह है कि तीनों राज्यों में वही सरकारें रिपीट करेंगी जो सरकारें हैं। मतलब कि मध्य प्रदेश में सर्वे के हिसाब से बीजेपी आ रही है, कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस आ रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है। दोस्तों बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस सर्वे में निर्दलीय क्षेत्रीय पार्टियों साथ ही साथ देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बसपा का जिक्र नहीं है, जबकि बसपा यहां पर किंग मेकर रहती है। राजस्थान में 6 विधायक बसपा के जीते थे और वही 6 विधायक कांग्रेस में गए, तब जाकर गहलोत की सरकार बनी थी। और इस सर्वे में मेन खिलाड़ी को, मेन पार्टी को गायब कर दिया गया। दूसरा बड़ा सवाल दोस्तों ये कि सर्वे का सैंपल इतना छोटा क्यों रखा गया है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इतना छोटा सैंपल लिया जा रहा है, कम से कम 1 लाख 1 करोड़ लोगों के पास तो जाते। ये जल्दबाजी में किया गया सर्वे ऐसा लगता है, और एक माहौल बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। इसीलिए दोस्तों मुझे पर्सनली तौर पर इस सर्वे पर संदेह है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि बीएसपी के लोग जो इंटरनल सर्वे कर रहे हैं, बीएसपी के नेताओं से जब आप बात करते हैं वहां पर क्या माहौल है। दोस्तों मैं लगातार नेताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात करता रहता हूं, बात करता रहता हूं। इंटरनल सर्वे में, बसपा के इंटरनल सर्वे में दोस्तों चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि बसपा का इंटरनल सर्वे इन 3 राज्यों में क्या कहता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में बसपा को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, 4 से 8 सीटें छत्तीसगढ़ में बसपा को मिल सकती हैं। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बसपा को 2 सीटें हासिल हुई थी और इस बार बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से छत्तीसगढ़ में गठबंधन किया है। दोस्तों अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में बसपा को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। और दोस्तों आजकल बसपा ग्राउंड पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हर जगह, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में भी बसपा ग्राउंड पर नजर आ रही है, जिसका कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है। और दोस्तों अब आखिर में बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बसपा को बताया जा रहा है कि 10 से 13 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये है इंटरनल सर्वे, और जो आपने वो सर्वे देखा IANS पोलस्ट्रैट का, वो बिल्कुल मुझे तो लगता है दोस्तों एक माहौल बनाने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सैंपल लिया गया वो संदेह के घेरे में है दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों 3 राज्यों के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। दोस्तों एक चीज और, IANS के सर्वे में कहा जा रहा है कि बीजेपी रिपीट करेगी मध्य प्रदेश में, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। वहां पर तो केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है विधानसभा का चुनाव के लिए, और वो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते हैं। उसी में से कैलाश विजयवर्गीय साहब भी हैं, कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मुझे टिकट क्यों दे दिया गया। तो ये तो हालत है बीजेपी की मध्य प्रदेश में। इसलिए दोस्तों मुझे इस सर्वे पर, पोलस्ट्रैट के सर्वे पर संदेह है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस सर्वे को लेकर, और आप लोग क्या सोचते हैं बसपा का प्रदर्शन 2023 के विधानसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में, खासतौर से हिंदी बेल्ट वाले इन 3 राज्यों में कितना अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है? आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।